बोले साहेब बंदगी परम बंदनी पूज्य गुरुदेव अनंत कोटि ब्रह्मांड के बंदी छोर सबके घट में विराजमान पूर्ण ब्रह्म सदगुरु कबीर साहब प्रातः स्मरणीय पंथ हुजूर प्रकाश नाम साहब उपस्थित संत महंत दीवानगण नीर चीर विवेकी ज्ञानी जनों प्रबुद्ध जनों मुमुक्त जनों दूर दराज से पधारे हुए सदगुरु कबीर साहब के अनन्य भक्त जन समस्त नगरवासियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है सदगुरु कबीर साहब के असीम अनुकंपा से पंत हुजूर प्रकाश नाम साहब के दया से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बसंत दास मानिकपुरी और श्रीमती का नाम नूतन मानिकपुरी के गृह में सात्विक यज्ञ चौका आरती के आयोजन होरी अर्थात होली के पावन पर्व में आयोजन है। ये होली जो शब्द है और होली अंतर नहीं है, केवल अक्षर के अंतर है। होरी और होली वैसे व्याकरण के अनुसार में उच्चारण भले अलग करे जाते लेकिन ओकर भावार्थ एक ही रहते। जैसे ककरो नाम है ऋषि, षटकोण के सा, सर्वतक सा नहीं, ऋषि के मतलब षटकोण के सा आयु में तो ऋषि, लेकिन कई जन वो बोलते ऋखी। जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, चार प्रकार के वेद है लेकिन ओला कई जन बोलते वेद। वही प्रकार से होली, लेकिन कई जन बोलते ओला होली। एक भावार्थ का है। वैसे व्याकरण में र और ल एके माने जाते, जैसे षटकोण के सा और खरगोश के खा एला एके माने जाते व्याकरण में। तो होली अर्थात होली के एक भावार्थ का है होली। होली मतलब मैं आपके हो गया कहा थे, आपके शरणागत हो गए, एक मतलब होली कहलाते। बोलो साहेब बंदगी साहेब। तो कैसे होली मैं आपके हो गया, ऐसे बोलचाल में किधर ना कोई आदमी ने जिसे कोई समझाए बर जाही, अरे नहीं समझाएगा वो तो ओकर पास में हो गए। तो होली के मतलब होते परमात्मा में अपन आप ला समर्पण करना, एक पूर्ण रूप से होली कहलाते। रामायण के एक छोटे से उदाहरण बताता हूं। गुरु विश्वामित्र महाराज राजा दशरथ के पास गए। काबर राजा दशरथ के चार पुत्र हो है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र महाराज जंगल में जब यज्ञ करते तो राक्षस बना के विध्वंस में जाते थे। तो राम लक्ष्मण मांगू के गए राजा दशरथ के दरबार में गई, बहुत आवगत सत्कार के बढ़िया। राजा दशरथ जी गुरु विश्वामित्र उच्च आसन में बैठाइस और बढ़िया मान सम्मान करे के बाद में निवेदन करते हैं, स्वामी आप मन बहुत अच्छा कृपा करे, आज के दिन हमला आप मन दर्शन दे, लेकिन आपके जो चेहरा है बहुत कुम्हलाए हुए दिखा थे। मोला लगते कुछ मन में चिंता है का आपके? कहिए मुनिवर क्या मन में चिंता व्यापी है? स्पष्ट मुझे समझा दीजिए, क्या मन में जटिल समस्या है? गुरु विश्वामित्र महाराज कथे कि मैं क्या बताऊं राजन, सुनिए महाराज, राक्षसगण मुझे सताते हैं, मैं यज्ञ कार्य करता हूं तब उत्पात मचाते हैं। है यही समस्या जटिल महा जिसको सुलझाने आया हूं। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को मैं साथ निभाने आया हूं। आज का बात सुनी राजा दशरथ जी तो एक तो चौथापन में प्राप्त करे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बुढ़ापा अवस्था में बहुत बढ़िया आओ भगत सत्कार करे। गुरु विश्वामित्र महाराज के बहुत बढ़िया मान सम्मान करे, उच्च आसन में बिठाए और गुरुदेव ऐसे की को निवेदन करा थे। लेकिन जैसे ही गुरु विश्वामित्र महाराज के जबान से यह शब्द निकली, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को मैं साथ निभाने आया हूं, ये शब्द बोली से तो गुरु विश्वामित्र महाराज के होकर जातिल उटक दी सो। हे गुरुदेव ऐसे नहीं बोली सो का चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव ऐसे कही दी तो का होती? अरे ब्राह्मण, एक तो मैं चौथापन में ये चारों पुत्र प्राप्त करे हम, तेना ते मांगे बर आया है, सोच विचार के नहीं मांगत हंसते। देखो ये राजा दशरथ के कथन है, राजा दशरथ के जबान से शब्द निकले।
काबर पुत्र के तरफ आसक्ति, संसार के तरफ आसक्ति है। अच्छा, वही विश्वामित्र महाराज के सामने में राजा जनक के बारे में देखो, भगवान राम के शादी पर ब्याह हो गए, अपन घर अब जाने वाला है, अयोध्या जाने वाला है, तो राजा जनक जी वही गुरु विश्वामित्र के सामने में का निवेदन करे है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुध नारी। हे नाथ, हे स्वामी, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, जो कुछ भी मोर धन संपत्ति, सोना चांदी हीरा मोती और एक घर द्वार और परिवार और मैं, ये सब आपे के आन का एला का समर्पण के भावना। बोले साहेब बंदगी साहेब, मतलब अपन आपला मने वो मालिक में समर्पण करना, परमात्मा में समर्पण करना, ओला कथे हो री, अर्थात मैं आपके हो गया कहा। संसार की तरफ आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो है एला जलाना, माने आज के दिन होली जल ही तो एला जलाना और मालिक में अपन आप जोड़ना। सदगुरु कबीर साहब के बड़ा सुंदर भजन है होली के संबंध में, अर्थात होली के संबंध में। कौन सा भजन? होली खेले संत सुजान, साधु संत महात्मा मन कैसे ढंग के होली खेलते हैं? होली खेले संत सुजान, आत्म राम से, होली खेले संत सुजान, आत्म राम से, अर्थात आत्मा राम। राम के मतलब राजा दशरथ के पुत्र राम ऐसे नहीं है। कबीर साहब के जो वाणी में भजन में साखी शब्द में जहाँ राम शब्द है वो परमात्मा से संबंधित है। राजा दशरथ के घर में तो बाद में जन्म हुई से, जैसे आज के दिन एक कथा आते है कि भक्त प्रहलाद की कथा, वो राम 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 नाम जपन करी से, सतयुग के घटना है। लेकिन राम के जन्म त्रेता युग में हुए तो कौन सा राम के जपन करी, वो राम अलग है। राम के मतलब होते पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो सब जगह व्याप्तमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है, सब जगह समाये, सब जगह समाये है का मतलब है यहू जगह समाये। मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ो अब फिर भी नहीं मुझा का है, अब दिल मत किसी का तोड़ बंदे, यह तो घर खास खुदा का है। परमात्मा खुदा काबर कहते मुसलमान बना, काबर परमात्मा जो है वो सबके खट में विराजमान है, अंदर में अंतःकरण में विराजमान है, खुद में भी एक खुदा बोले जाते। रमन करने वाला तत्व है परमात्मा। तो श्वासा दल भीतर ब्रह्म कबीरा, श्वास रूप व रमय शरीर एक स्थिति बोले रमता, राम बोले जाते। राम के मतलब राजा दशरथ के पुत्र नो है। राम के मतलब सर्वत्र रमन करने वाला जो तत्व है, ये कथे हमारे कवि साहित्य में सतपुरुष से बोले जाते। संसार के प्राणी मन मैंने समझाना एक स्थिति कबीर साहब राम शब्द के उपयोग करी, तो राम के मतलब सतपुरुष हमारे परमात्मा। तो वो में अपन आपला एकदम जोड़ना, वो में अपन आपला मैंने संबंध बना करके रखना, ये लगते होली मैंने आपके हो गए में तब पूर्ण रूप से समर्पण की जो भावना है परमात्मा के प्रति, ये लगते होली। एक पंडित था इलाहाबाद चल दिस तीर्थ करे बर, अब वो पंडित हमारे विचार करते हैं कि पहली मैं गंगा में डुबकी लगा लेता हूँ, देकर बाद में भगवान के दर्शन करे बर जाऊँ मंदिर की तरफ। तो वो पंडित जी गंगा में से चुपचाप डूबी सब निकल गए। वहां के पंडा महाराज देखा थे, पंडित जी का है कौन गाँव लाया हस, अपन गाँव में बता अत्यक दूर ले आया हस, हजारों रुपया खर्चा करके ते आए हस, और गंगा मैया में ते डुबकी लगा था, ते चुपचाप डूबा था, सब निकला था। ये तो जानो मानो अपन गांव के नरवा नदिया बराबर समझ गए हैं। अत्यक दूरिया ते आए हस, खर्चा करके आया हस, और गंगा मैया में डुबकी लगावा था, तो गंगा मैया की जय बोलना जी। अब गंगा मैया के जय बोल के ते डूब के निकल जा, तबे तो महत्व है। ते अपन गांव के नरवा नदिया समझा सकते हैं। हाँ महाराज अब बोलूं ऐसे कि ये पंडित जी है, तब फिर चुपचाप डूबी सब निकल गए। पंडा महाराज कहते मैं कहते बात समझ में नहीं है इसका, भाई गंगा मैया में डुबकी लगावा था तो गंगा मैया की जय बोलना जी। हाँ महाराज अब बोलूं ऐसे कि तो गंगा मैया की जय ऐसे बोलना चाहिए बोला, लेकिन गंगा मैया की जय नहीं बोलिस, क्या बोलिस दुखनी के मैया की जय ऐसे कि से अब डूब के निकल गए। वहां के पंडा महाराज अचंभा हो गया, आश्चर्य हो गए, अरे तोला तो गंगा मैया की जय बोल ऐसे कि कहे हाँ तो काय दुखनी सुखनी काय बोले ते समझ में नहीं है। तब पंडित जी कहते सुन महाराज, मोर एक जन लड़की है, वो लड़की के नाम है दुखनी, ओकर मैया के नाम है गंगा, तो दुखनी के मैया की जय तो गंगा की जय हो कि नहीं, एक स्थिति में बोले हो कहा थे। अच्छा 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 ठीक ठीक समझ गए मैं समझ गया। तोर एक जन लड़की है, वो लड़की के नाम है दुखनी है, ओकर मैया के नाम है गंगा, अर्थात तोर पंडितिन के नाम है
गंगा, तो गंगा मैया की जय माने अपने पत्नी ला अपने पंडिती ला मैया कैसे कहा ऐसे अटपटी लग गए हो पंडित जी ला एक स्थिति दुखनी के मैया की जय के हम ऐसे की पता बात। तो ठीक है, समझ में आ गए, लेकिन वो मन आए नहीं गा। तो पंडित जी कहते नहीं महाराज वो मन नहीं आए, तो कहाँ है वो मन घर में है। तो पंडित महाराज कहते सुन, हजारों रुपया खर्चा करके ते आए हस, अब गंगा मैया में डुबकी लगावा था, भगवान के दर्शन करे बार आए हते हम, लेकिन तो सुरती अभी घर में पहुंच गए हमारे दुखनी और पंडिती ने तो परिवार में तो सुरती पहुंच गए। एक स्थिति यहाँ के तोला कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि तोला लाभ लेना है पूर्ण रूप से तो अपन मन अभी यही कंट्रोल करके रखा, अपन सुरती लगे तन थिर मन थिर वचन थिर, थिर का मतलब होती स्थिर करना। कबीर साहब के बड़ा सुंदर शब्द है तन थिर। जहाँ पर यज्ञ होते या जहाँ पर सत्संग भजन कीर्तन होते या प्रवचन होते वो जगह अपन साथ साथ में मन अभी केंद्रित करके रखना ही चौका कहला। तो कबीर साहब के शब्द है तन थिर माने तन माने शरीर, थिर माने स्थिर करना, अपन अपना स्थिर करके हवा यहाँ, लेकिन मन है स्थिर तो नहीं हुआ, वह घर में पहुंच गए, गांव में पहुंच गए, परिवार के बीच में पहुंच गए। तब पूर्ण रूप से लाभ लेना है तो अपन साथ साथ में मन भी कंट्रोल करके रख, यहाँ केंद्रित करके रख, स्थिर करके रख। एक स्थिति कबीर साहब बोले तन थिर, ओकर बाद मन थिर, ओकर बाद वचन थिर। वचन माने बोलना नहीं, अपन वाणी शांत रखना है। काबर परमात्मा की भक्ति वाणी से नहीं हो, जबान से नहीं हो, अंतःकरण से होते। और परमात्मा बाहर में नहीं है, वो तो अंतःकरण में है। और अंतःकरण में अपन सुरती लगाना है, एला कथे अंतर्मुखी बाह्यमुखी। संसार के तरफ जो अपन मन जाते ना एला कथे बाह्यमुखी। तो अंतर्मुखी तो तन थिर मन थिर वचन थिर और सुरति निरति थिर हो है। अब कहे के वीरवादास का काल न व्यापै सो, ऐसे ढंग के यदि कोई प्राणी करत है तो काल के प्रपंच है। यदि देखो आयु बल और कर्म धन विद्या और मरण ये नीति का सम्मान गर्भ में लिखी जाते, बच्चा माँ गर्भ में लिखे तभी होकर भविष्य विधाता लिख देते। आयु बल और कर्म धन विद्या और मरण ये नीति कहत स्मर वो गर्भ में लिखी जात है। हो सकते उसका प्रवचन सुना थे तत्के बेर वो आदमी के मृत्यु होगी तो विधाता को लिख दे, लेकिन मालिक में एकाग्र हो गया हवे तो वो काल जो है मृत्यु जो है ओकर कुछ नहीं बिगाड़ सके। काबर मालिक में एकाग्र हो गया हवे। एला कथे पूर्ण रूप से समर्पण, यही कथे होली, अर्थात मैं आपके हो गया हूँ, आपके शरण में पूरा समर्पण हो गया। एला कथे होली। बोलो साहेब बंदगी साहेब। तो ये प्रकार से आज होली के पावन पर्व है, ओकर उपलक्ष्य में सात्विक चौका आरती के आयोजन है और आज पूर्णिमा के दिन भी है। वैसे फागुन महीना के जो पूर्णिमा है ओकर महत्व ला हर धर्म शास्त्र बहुत वर्णन करे। हमारे कबीर पंथ में भी वर्णन है और सनातन धर्म में भी वर्णन है। पूर्णिमा वैसे हर महीना पूर्णिमा आते, लेकिन ये महीना की जो पूर्णिमा है ये खास एक महत्व है, एक खास महत्व है। आज के दिन होली जलाए जाते, अर्थात अपन होली के मतलब में बताए हम कि अपन अंदर में एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष जो भावना है ये जलाना है और परमात्मा से जुड़ना है। ये आज के दिन के महत्व है। एकादशी और पूर्णिमा के मतलब होते परमात्मा पूर्ण है। जैसे कोई भी देवी देवता में कोई अगरबत्ती जलाते ना या आरती करते, तो जैसे अगरबत्ती जले ऐसे माचिस में जले और चुपचाप छुटे नहीं होगा, ऐसे घुमाया जाता। ऐसे के मतलब का हो कि परमात्मा पूर्ण गोलाकार, एक प्रतीक है, पूर्ण गोलाकार, अधूरा नहीं है, अपूर्ण नहीं है। परमात्मा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तत्पदम दशतम तस्मै श्री नमः। तो एक प्रकार से माने परमात्मा के प्रतीक माने गोलाकार, माने लेश मात्र कोई जगह अधूरा नहीं है। परमात्मा खंडित मेरु सुमेर खंड ब्रह्मांड है, अखंड साहेब का नाम, बाकी सब खंड है। बोलो साहेब बंदगी साहेब। ये प्रकार से बस 2 मिनट अर्जी करना। हे सतगुरु, हे बंदी छोर, हे परमात्मा, हे साहेब, आपसे हम अर्जी विनती करत हन हमारे घर में हमारे परिवार में कोई प्रकार से विघ्न बाधा काल कंटक मत आवे। यदि धोखा से आगे हुई या हमारे अंदर में कोई खट विकार यदि हुई, एक दूसरे के प्रति ये संसार के वातावरण है, संसार के भाव है, वहाँ संसार के स्वभाव है, वहाँ हो सकते है वही तो वो खत्म हो जाए वहाँ। और हमारे जो सुखी है हमेशा आपके चरण में लगे रहा है और बढ़िया हमारे घर में बड़े सुख शांति प्रदान करो, हमारे मनोकामना पूर्ण करो। सुमन सुख लगाई बोल, बाहर के पट बंद करके अंदर के पट खोल। ये प्रकार से अंतरात्मा से 2 मिनट सतगुरु के हिसाब से अर्जी विनती करना है और वही अर्जी विनती का भजन रूप में गावा था प्रेम के साथ।